रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के पवित्र प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। इस त्योहार पर एक बहुत ही सुंदर और शिक्षाप्रद कहानी सुनाने का प्रचलन है, जो इस त्योहार के महत्व को समझने में मदद करती है। कहानी इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक भाई और बहन रहते थे। उनका नाम मोहन और राधा था। उनके माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था और वे दोनों एक दूसरे का सहारा थे। मोहन खेती करता था और राधा घर के काम काज संभालती थी। एक दिन राधा ने देखा कि मोहन के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। उसने मोहन से पूछा, भैया क्या हुआ, तुम इतने चिंतित क्यों हो? गांव के बाहर एक दुष्ट राक्षस आ गया है जो गांव के लोगों को परेशान कर रहा है। वह राक्षस बहुत बलशाली है और गांव के सभी योद्धा भी उससे हार गए हैं। अब वह गांव में आने की धमकी दे रहा है। राधा ने यह सुना और वह बहुत चिंतित हो गई। उसने सोचा, अगर राक्षस गांव में आया तो वह सबको नुकसान पहुंचा सकता है। मुझे कुछ करना होगा। अगले दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। राधा ने सुबह सुबह उठकर एक सुंदर राखी बनाई। उसने राखी में भगवान की कृपा के लिए प्रार्थना की और अपने भाई मोहन के लिए रक्षा का संकल्प लिया। भैया आ जाओ, रक्षा धागा अपनी कलाई पर बंधवा लो। आ जाओ बहन, अपना रक्षा धागा बांध दो। भैया ये राखी तुम्हारी रक्षा करेगी। तुम इस राक्षस से डरना मत, क्योंकि मेरी प्रार्थना और भगवान की कृपा तुम्हारे साथ है। मेरी राखी की डोर कभी हो ना कमजोर, भैया दे दो कलाई, बहन आई है मेरी। मोहन ने अपनी बहन की बात मानी और साहस के साथ राक्षस का सामना करने के लिए निकला। जैसे ही वह राक्षस के पास पहुंचा, उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही है। उसने साहस के साथ राक्षस से युद्ध किया और अंत में उसे परास्त कर दिया। गांव के लोग मोहन की वीरता की प्रशंसा करने लगे, लेकिन मोहन ने सबके सामने कहा, ये जीत मेरी नहीं, मेरी बहन की प्रार्थना और राखी की है। ये राखी मेरी रक्षा के लिए एक ढाल बन गई। इस कहानी का सार यह है कि रक्षाबंधन केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। बहन की प्रार्थना और विश्वास ही भाई की सबसे बड़ी शक्ति होती है। रक्षाबंधन हमें यह सिखाता है कि परिवार और रिश्तों में विश्वास और एक दूसरे की रक्षा करने का भाव सबसे महत्वपूर्ण है।